नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आप अपने एक्स पार्टनर के कॉल या मैसेज का वेट करते हो, तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ जिन पे तुम्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर तुम अपने एक्स पार्टनर के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो तो। क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तुमने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है, वो मान नहीं रहा है, उसे अपनी ही करनी है, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो। और इधर तुम्हारी हेल्थ क्या हो रही है, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे ख्याल आ रहे हैं उसके, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में रिलेशनशिप की बातें चल रही हैं और तुम इस चीज़ को बहुत तेज़ी से सॉल्व करना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही क्योंकि तुमने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, हर हथकंडा तुमने उसके ऊपर अपना लिया, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारा दिमाग एकदम मानता जा रहा है कि वो वापस नहीं आने वाला है। सब कुछ करके देख चुके हो, अब तुम जाके साइड में बैठ गए हो और इंतज़ार कर रहे हो कि भैया उसको रियलाइज़ हो, कब वो हमारे पास आए, कब रिलेशनशिप की बातें करे हमसे, कब वो कॉल या मैसेज करे। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में वो 3 चीज़ बताने वाला हूँ जिसको तुम्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो 3 चीज़ें, डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि तुम अगर अपने एक्स पार्टनर के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त ये 3 चीज़ें समझ लो, जिसमें नंबर 1 पे आता है पॉइंट कि भैया उसके मैसेज आने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे एक्स पार्टनर का अगर मैसेज आ जाएगा और तुम खुश हो जाओगे, ऐसा तुम अगर सोच रहे हो, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी गलत हो। उसके मैसेज आने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। हाँ, उसके मैसेज आने से हो सकता है तुम्हें 1 दिन का घटिया रिलैक्स मिल जाए, 1 दिन का 1.5 दिन का घटिया रिलैक्स मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि मैसेज आएगा तो खुशी तो बहुत होगी तुमको, अभी तक तुम वेट कर रहे हो। भाई तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारा मूड ऐसे ही तो बना, भाई तुम्हारे मन ने ऐसे ही तो मान लिया कि भैया तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो एक्स पार्टनर ही है। क्योंकि तुम्हें अभी इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी खुशी तुम्हें ला के दे दो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। और तुम्हारे पास इसमें क्या नहीं है? तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं है और तुम्हें वही चाहिए। उसका मैसेज आ जाएगा, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा, क्योंकि इतने मुद्दतों से इंतजार करो, उसका एक हाय आ जाए, ठंडक पड़ जाती है। ठीक है, अगर उसका कॉल मैसेज आने लग गया या फिर एक मैसेज आ गया या फिर उसने कुछ ऐसे तुम्हारे हिसाब से बोल दिया, जैसे उसने एक सॉरी भी लिख दिया, तुम्हें ठंडक पड़ जाएगी मेरे दोस्त। और 1 दिन का 1.5 दिन का घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब मान लीजिए गलती से उसका कॉल मैसेज आने लग गए, ढेर सारे आने लग गए, तो उससे सॉल्व तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैसेज आने लग जाएंगे। अब आपकी जो तलब थी वो ख़त्म हो जाएगी कि उसको पाने की। क्योंकि अभी आपसे अगर पूछा जाए कि भैया एक्स पार्टनर को पाकर तुम क्या करोगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है अभी आप कहेंगे नहीं सर, हम एक्स को पा जाएंगे तो हमारी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी और हम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हम दोबारा से रिलेशनशिप चला देंगे, हम दोबारा से उसको प्यार करके दिखा देंगे और जीवन की जो भी ऊंचाइयां हैं सब हम छू लेंगे। अभी हम इसलिए नहीं छू पा रहे क्योंकि हमारा एक्स पार्टनर ही हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि भैया जिस इंसान के पास पार्टनर ही नहीं, तो वो भैया किस काम का इंसान। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, तुम अगर ये सब सोच रहे हो कि तुम एक्स पार्टनर पा जाने से उसको तुम प्यार करके दिखा दोगे, तो बहुत बड़े आशिक बन जाओगे, दुनिया की ऊंचाइयां छू लोगे, तो नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा मूड उससे पहले बदल जाएगा। तो उसको प्यार करके नहीं दिखाओगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारी तलब थी, अभी तक तुम्हारी जिद है। अभी जिद पूरी हो जाएगी तो मेरे दोस्त तुम्हें कुछ भी नहीं करने का मन करेगा और उल्टा उस इंसान का कॉलर पकड़ के सवाल जवाब करने का मन होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई, तो हमको छोड़ के गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, तो हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की, तो हिम्मत कैसे हुई फ़ोन काटने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लॉक करने की। इतना दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है, तुम इस तरीके से सवाल जवाब करोगे। हो सकता है कि अभी तुम्हें लग रहा हो नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास उस इंसान के लिए वैल्यू है कि भाई उस इंसान की वैल्यू क्यों है, क्योंकि तुम्हारे इनबॉक्स में उसका कोई मैसेज नहीं है, तुम्हारे कॉल लॉग में उसका कोई कॉल नहीं है। और वो इंसान तुम्हारी कदर क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका इनबॉक्स तो भैया तुम्हारे 500 मैसेजेस से भरा हुआ है, सुबह शाम तुम उसको प्यार जताते रहते हो। दूसरी चीज़ है, वो इंसान इतना ज़्यादा तुमसे भाग क्यों रहा है, क्योंकि उस इंसान को पता है तुमको जब भी कॉल करना होगा वो कर लेगा, तुम अवेलेबल रहोगे। उसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई उसके इनबॉक्स में तुम्हारे 500 मैसेजेस हैं, लेकिन तुम्हारे इनबॉक्स में ना उसके मैसेज है ना तुम्हारी कॉल लॉग में उसका कॉल है। इस वजह से सबसे ज़्यादा वैल्यू उस इंसान की है, क्योंकि वो मना कर रहा है उतना ही अच्छा लग रहा है, वो जितना मना कर रहा है उतना ही अच्छा लग रहा है। एक चीज़ ये भी समझ लो कि वो जितना मना कर रहा है उतना ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम्हारे सुर से सुर जिस दिन वो मिलाने लग गया, तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। मतलब ये चीज़ अपने आप को धोखा मत दो मेरे दोस्त कि उसके पाने से कुछ सॉल्व होने वाला है, उसके आने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, उसके मैसेजेस से कुछ भी नहीं होने वाला। 1-1.5 दिन तुम्हें लगेगा भैया तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल गया, यही चाहिए था, लेकिन 1.5 दिन के बाद अब तुम एक्टिवेट होना शुरू करोगे, अब तुम अपने रूप में आना शुरू करोगे और वो रूप होगा उसकी खाल उधेड़ने वाला कि भैया तुम कैसे गए, कैसे छोड़ के तुमने ऐसे कैसे किया। क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, अभी तुम्हारे लिए सेलिब्रिटी बना है, लेकिन डब नॉर्मल हो जाएगा। तो भैया उसके मैसेज आने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। बैठ के वेट मत करो मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करो। काम क्या करोगे, काम में मन नहीं लगता तुम ये बोलोगे, लेकिन मेरे दोस्त कुछ भी रिलेशनशिप छोड़ के कुछ भी अलग काम करो। कमरे में बैठ के मंथन मत करो कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, उसके साथ मज़ा आ जाता। मेरे दोस्त मज़ा तुम्हें शुरुआत में आ रहा था कि रिलेशनशिप नया था और वही मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है।
ठीक है, सबको बढ़िया लगता है रिलेशनशिप की शुरुआत में, सबको बढ़िया लगता है। तुमको लगता होगा भाई जीवन का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट हमारा रिलेशनशिप है, तो वो उस इंसान की वजह से नहीं लग रहा है, वो उसकी मेमोरीज की वजह से लग रहा है। तो जैसा कि पॉइंट नंबर 1 है कि उसके मैसेज आने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। 1-1.5 दिन का भैया तुम्हें घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, इसके बाद कहानी वहीं आ जाएगी। बढ़ते पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि पहले जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई उसके मैसेज आने से चीज़ें सही हो जाएंगी, जहाँ से तुमने छोड़ा था वहाँ से सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होने वाला है। और मज़े की बात ये, तुम ही बवाल करोगे इसमें। ऐसा नहीं है कि वो इंसान कुछ करेगा, वो इंसान आने के बाद तो वो इंसान उसको तो रियलाइज़ हो जाएगा, तो तुरंत आके कदमों में गिरेगा तुम्हारे, कहेगा भैया हमसे गलती हो गई, तुमसे इंपॉर्टेंट कोई है नहीं, तुमसे ज़्यादा हमें प्यार कोई नहीं कर सकता है, और तुमने इतना एफर्ट किया उतना कोई नहीं कर सकता है। ये सब सुन लेने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें कोई लिटरली मतलब नहीं रह जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। अब तुम कहोगे नहीं हम सर ऐसा नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्त तुम अभी भी तो ऐसा ही कर रहे हो भाई। वो नहीं मिल रहा है, तुम सब कुछ छोड़ के बैठे हो, तो फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब इग्नोर करके एक जगह जाके बैठ गए हो। तुम्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, भयंकर तरीके से सेल्फिश हो चुके हो कि तुम्हें चाहिए तो अपना एक्स पार्टनर चाहिए, वरना नहीं चाहिए, वरना जीवन में कुछ नहीं चाहिए, चाहे जो चला जाए। जैसे पॉइंट नंबर 2 था कि पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझो, तुमको लग रहा है भाई सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और जहाँ से एंड हुआ तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्त रिलेशनशिप है, ऐसे नहीं चीज़ें काम करती है। असली बवाल तो मेरे दोस्त तुम करोगे उसके आने के बाद। अगर वो आ गया, तुम सरेंडर कर गया भैया, तुम्हारे पैरों में आके गिर गया, तो भैया अब रोल स्विच हो जाएगा। रोल स्विच होने का मतलब, कहने का मतलब है जो काम वो कर रहा है वो काम तुम करने लगोगे, और जो काम तुम कर रहे हो वो काम वो करने लगेगा। अब हो सकता है तुम कहोगे नहीं सर हमारा पार्टनर जिद्दी है, वो मर जाएगा लेकिन नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जिद्दी है तो वो और जल्दी आएगा। मान लीजिए कोई जिद्दी नहीं है तो उसको आने में 2 महीना लगेगा, और जिद्दी है तो उसको आने में 1 महीना लगेगा, क्योंकि उसकी दुश्मन उसकी जिद बन जाएगी। तो इससे तुम निश्चिंत रहो, तुम अपने अंदर चेंज करो, कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। हर इंसान वापस आता है, ईगोइस्टिक है तो और जल्दी आता है, और जिद्दी इसलिए है क्योंकि तुम उसकी जिद बर्दाश्त करते हो। वो जिद्दी तुम्हारे सामने है, दुनिया के सामने नहीं है। सबकी जिद निकल जाती है मेरे दोस्त टाइम आने पे। जब अपने ऊपर चीज़ें पड़ती हैं तो जिद निकल जाती है। जब उसे पता चल जाएगा भैया तो उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अपने प्यार में पागल नहीं हो, सब साइड हो जाएगा, तुरंत लाइन पे आ जाएगा वो इंसान। साथ ही बढ़ते पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है तुम्हें तुरंत ही एहसास हो जाएगा कि उसके इंतजार में तुमने कितना वक्त गवा दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें तुरंत ही लगेगा कि यार इस इंसान के इंतजार में हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। हम इस इंसान की वजह से वेट कर रहे थे, हम इस इंसान की वजह से पड़े हुए थे साल भर, कुछ कर नहीं रहे थे, चाह रहे थे ये मिल जाए। ऐसी फीलिंग आने वाली है तुमको जब वो इंसान वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रहा है। तुमने माइंड तो बहुत बना लिया, तुम उसके साथ ये करोगे वो करोगे, तुम साथ में वापस से जब वो इंसान आएगा तुम ढेर सारे मैसेजेस लिखोगे उसको, उसके साथ बाहर घूमने जाओगे, वो फोटो क्लिक करोगे, पहले से भी ज़्यादा प्यार करोगे, जो कमियाँ थी रिलेशनशिप में वो निकाल दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे दोस्त, आने के बाद ठंडे पड़ जाओगे। तो जैसे अभी तो मेरे रिलेशनशिप की शुरुआत की बहुत मीठी मीठी मेमोरीज याद आ रही है ना, उस समय तुम्हें ब्रेकअप की मेमोरीज याद आएंगी कि ब्रेकअप के समय उसने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, ब्रेकअप के समय तो उस इंसान ने कितनी ज़्यादती की थी तुम्हारे साथ। ये सही चीज़ तुम्हें याद आने वाली है। तो इस सब चक्करों में मत पड़ो मेरे दोस्त। चीज़ें अगर वाकई में ठीक करनी है, वाकई में चीज़ें तुम चाहते हो कि चीज़ें सही लगें, तो मेरे तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 50% गलती तुम्हारी है। पूछोगे 50% गलती सर हमारी कैसे है, तो तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की वजह से ये चीज़ हुई है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार वगैरह से रिलेट मत करना मेरे दोस्त। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये, कि आपकी अगर वैल्यू कम होगी तो इंसान आपको पूछना बंद कर देगा। ये रूल है। किसी इंसान की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको पूछना शुरू कर देंगे। ये भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। जैसे तुम चाह के भी अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागना नहीं छोड़ पा रहे हो, वैसे ही उसकी तरफ से भी चीज़ें काम कर रही हैं। उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो तुम ना चाहते हुए भी पीछे भागोगे, वैल्यू उसकी कम हो जाएगी तो तुम चाहते हुए भी उस इंसान को रख नहीं पाओगे। ठीक है, ये सीधी चीज़ है। तो इस चीज़ को समझो और अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर कैसे काम करोगे मेरे दोस्त? जीवन में जो बचे हुए पेंडिंग काम करने हैं वो करना, वो तुम्हें शुरू कर देने हैं। शुरुआत में लगेगा भाई बहुत मेहनत है, शुरुआत में तुम्हारा मन नहीं करेगा, लेकिन फिर तो जैसे जैसे मूड बनाओगे काम होता जाएगा, तुम्हें खुद बढ़िया लगेगा, खुद मेंटल क्लैरिटी आएगी और तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद समझ में आएगा डिसीजन कैसे लेना है। तो मेरे दोस्त अगर अपने एक्स के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो तो मेरे दोस्त इन 3 पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना, वरना चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, उल्टा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तुम्हें यही चीज़ लगेगी तुमने वक्त बर्बाद कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।